नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे शास्त्रों से जुड़ा है और जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों को घर से कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अगर हम इन 6 विशेष लोगों को बिना कुछ दिए अपने घर से भेज देते हैं तो ये हमारे जीवन में कठिनाइयां ला सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे छुपे ज्ञान और तर्क को समझेंगे, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सबसे पहले है भिक्षुक या साधु संत। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भिक्षा मांगता है या कोई साधु संत दरवाजे पर आता है उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसका कारण ये है कि साधु संत विशेष शक्तियों से संपन्न होते हैं। जब आप उन्हें भिक्षा देते हैं तो आप पुण्य कमाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं अगर आप उन्हें खाली हाथ वापस भेज देते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य बन सकता है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भिक्षुक या संतों को बिना कुछ दिए वापस भेज देता है उनके घर में धन संपदा का नाश होता है। दूसरा है गौ माता। हिंदू धर्म में गौ माता का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर के सामने आई हुई गौ माता को भूखा ही वापस भेज देता है उसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। गौ माता को अन्न दान देना एक महान पुण्य का कार्य माना गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गाय के दूध, गोबर और मूत्र का भी विशेष महत्व है जो घर के वास्तु और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गाय को भोजन कराता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तीसरा है कन्या। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। जब भी कोई कन्या आपके घर आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कन्या के रूप में स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ का वास होता है। अगर आपके घर में भी कोई कन्या आए और आप उसे मीठा खिलाएं या फिर उसे कुछ दान दें तो ये एक शुभ संकेत होता है। ये घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। देवी भगवती और स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कन्या को सम्मान सहित भोजन और दान देता है उसका घर सदैव लक्ष्मी से भरपूर रहता है। चौथा है अतिथि। हिंदू धर्म में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान का रूप होते हैं। जो भी अतिथि आपके घर आता है उसे बिना जल, पानी या भोजन के वापस भेजना अशुभ माना जाता है। ये न सिर्फ एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमारी सभ्यता का भी एक हिस्सा है। अगर आप किसी अतिथि को प्रेम और सम्मान देते हैं तो ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और आपके घर में विभिन्न रूप से कृपा बरसती है। महाभारत और रामायण दोनों में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व दिया गया है। भगवान राम और युधिष्ठिर दोनों ने अतिथि सत्कार को जीवन का एक अनिवार्य अंग माना है। पांचवा है गरीब और जरूरतमंद। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति गरीब या जरूरतमंद की बिना सहायता किए वापस भेज देता है उसका अपना जीवन भी कठिनाइयों से भर जाता है। अगर आप किसी गरीब को रोटी, पानी या कोई सहायता देते हैं तो ये पुण्य का कार्य होता है और ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। भगवत गीता और वेदा के अनुसार जो व्यक्ति दान करता है उसके अनेक युगों तक सुख समृद्धि का अभाव होता है। और छठा है किन्नर। हिंदू शास्त्रों में किन्नर समाज का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि उनकी दुआएं आशीर्वाद की तरह काम करती हैं। अगर कोई किन्नर व्यक्ति आपके घर आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद घर में धन संपत्ति और सुख शांति लाता है। उन्हें दान देने से आपके जीवन में अनेक रूप से सफलता और समृद्धि आती है। बृहद संहिता और गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नर का आशीर्वाद सफलता और धन वृद्धि का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 लोग जिन्हें शास्त्रों के अनुसार कभी भी घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक जीवन की श्रेष्ठता और मानवता का भी संदेश है। आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपका जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।